लिमिट x टेंड्स टू, कभी मैं LT लिख देता हूं, कभी मैं LIM लिख देता हूं, एक ही बात है ना। कभी LIM लिख दूं या कभी LT लिख दूं, एक ही बात है। वो तो मेरा जो भी हाथ चल जाए, मेरी दोनों लिखने की आदत है, याद रखिएगा, मेरी दोनों लिखने की आदत है। वरना कई लोग सोचेंगे सर ये LT क्या होता है, LIM क्या होता है। दोनों का मीनिंग सेम है। किताबों में LIM यूज करता है, कुछ किताबों में LT भी यूज करता है, ठीक है। तो मैं तो सारी किताबें पढ़ता हूं तो मुझे तो पता रहता है भाई, x माइनस टू अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट के साथ में माइन प्लस है यहां पर x माइनस 2। ध्यान से देखो भाई, ये सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सबसे पहले हमने 2 की वैल्यू पुट करी, 2 माइनस 2 0, बहुत बढ़िया, पहला 0 हो गया। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज अगेन 0, बहुत सही है। एंड 2 माइनस 2 इज 0, तो 0 प्लस 0 भी 0 हो जाएगा। कैलकुलेशंस होनी चाहिए आपके पास, कैलकुलेशंस नहीं होंगी तो फिर IIT में बैठने का क्या फायदा है, ठीक है। IIT तो छोड़ो, बोर्ड में भी बैठने लायक नहीं हो फिर तो तुम। इसके बाद देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं, ऊपर तो x माइनस 2 ही रहेगा, यहां पर इनका रैशनलाइजेशन हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कैसे होगा हम सब जानते हैं, क्या होता है मैंने आपको समझाया है, बीच में माइनस, इसका स्क्वायर करिए तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4, अरे हाँ या ना, रूट लगाया, इसका स्क्वायर किया x माइनस 2, बीच में हमेशा माइनस साइन आता है, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, धोखे से लिख दिया। चलो इधर देखो ध्यान से, कभी कभी मिसप्रिंट्स हो जाते हैं। अब इधर देखो ध्यान से, फिर हमें क्या करना है, नीचे जो टर्म आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर टर्म आएगा वो क्या होगा, साइन चेंज करके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x माइनस 2। मैंने आपसे पहले भी समझाया है कि डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजेशन के बाद जो नीचे जो टर्म आता है वो साइन चेंज करके लिखा जाता है, बीच का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करा जाए भाई, लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 2 लिखा, यहाँ कितने फैक्टर्स हैं, वी हैव, दिस इज अ फैक्टर, ये पूरा अपने आप में एक फैक्टर है, ये भी अपने आप में एक फैक्टर है, ये भी अपने आप में एक फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर 2 माइनस 2 0 एज इट इज लिखा जाएगा। दूसरा फैक्टर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0, तो ये भी 0 ही है, ठीक है। तो इस बार इसको हम पूरा वैसा का वैसा ही लिखेंगे, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों 0 हैं, दोनों फैक्टर्स क्या हैं, 0 हैं, डिनोमिनेटर में आए। यहाँ पर क्या लिखा है, इसके ब्रैकेट्स को खोला, साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर, इसके बाद x का टर्म लिख लो माइनस x, इसके बाद कांस्टेंट लिख लो माइनस 4 प्लस 2, दैट इज माइनस 2, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। सारे बच्चे समझदार हैं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स उतार दो, पहले ही चेक कर चुके हैं, दोनों ही 0 हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने करवाया है। इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप कर लीजिए भाई, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है, आपको आने चाहिए, दिस इज नॉट अ बिग डील। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहां पर जब हम दोबारा एक नया टर्म बना, दिस अपॉन दिस, एक नया एक्सप्रेशन बना, तो हमें फिर से क्या करना है, अगेन सब्स्टिट्यूट करना है। जब सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर का जो टर्म आया वो 0 आ गया, रफ में हमने लिखा, बहुत ध्यान से। नीचे का टर्म क्या आया, 2 + 1 = 3, 0/3 क्या एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नहीं, 0/3 0 होता है, और इस 0 एक रियल नंबर है। इट मीन्स दैट कि यहां पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहां बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। रफ में आप रफ यूज करा करिए, रफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। रफ वर्क बचपन से हमें समझाया जाता है मैथ्स के अंदर कि भाई रफ यूज करो, रफ यूज करो, ठीक है। तो रफ यूज करने का हमें आदत होनी चाहिए, रफ यूज नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, या फिर आप कैलकुलेशन में बिल्कुल महारथी हो, न्यूटन हो कैलकुलेशन में, आविष्कार करने वाले हो कैलकुलेशंस के अंदर, तो अलग बात है, आविष्कारक हो, इन्वेंटर हो, ठीक है कि नहीं है, कि कैलकुलेशन में हम इन्वेंशंस कर देते हैं, यस और नो। अगर ऐसा है तो आप कर लीजिए, या कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बात खत्म हो गई यहाँ पर।
अगला सवाल हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू p, p प्लस 4x, रूट लगा लीजिए, माइनस रूट के अंदर 5p अपॉन रूट के अंदर 8p प्लस x, और दूसरा है माइनस 3 रूट x। ये सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है, p प्लस 4p, रूट 5p हो गया, माइनस रूट 5p, 0 हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, 0 हो गया। नीचे आ गए, क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस, 8p प्लस p, रूट 9p, रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 रूट p, माइनस 3 रूट x की जगह p, 3 रूट p, अगेन 0, है ना। मेरी कैलकुलेशन तो ओरल हो जाती है, होनी भी चाहिए हर स्टूडेंट की ओरल कैलकुलेशंस। ध्यान से देखिए, यहां पर ऊपर भी रूट का टर्म है, नीचे भी रूट का टर्म है, दोनों तरफ रूट का टर्म है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको दोनों को रैशनलाइज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों रूट के टर्म्स 0 0 दे रहे हैं, यस और नो। तो हमने सबसे पहले ऊपर वाले को रैशनलाइज करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, एक एक करके करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऊपर वाले को जब रैशनलाइज किया तो पहले इसका स्क्वायर किया, जैसा मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में समझाया है आज के लेक्चर में। इसका स्क्वायर माइनस 5 रूट का स्क्वायर 5p आ गया, अपॉन नीचे क्या लिखना है भाई, सेम टर्म लिखना है, साइन चेंज करके, p प्लस 4x प्लस रूट 5p। ये तो न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन हो गया। अब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में कौन है, ये है। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन ये है, इसका रैशनलाइज क्या होगा, वही सेम स्टेप, इसका स्क्वायर करिए, 8p प्लस x, रूट गायब हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x, 3 का स्क्वायर 9 और रूट x का स्क्वायर x, ये हो गया। अपॉन ऊपर चला जाएगा, उस ऊपर में क्या लिखेंगे, यही सेम टर्म लिखेंगे, बस साइन चेंज करके बीच का। तो 8p प्लस x का रूट लगा लीजिए, बीच में प्लस लगाइए साइन चेंज करके, 3 रूट x, हाँ या ना। तो बच्चे को समझ में आ गया साफ साफ कि यहां पर हमारे सामने पहला टर्म जो बना है, लिमिट x टेंड्स टू p, व्हाट इज दिस, ये तो फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, 4x माइनस p माइनस 5p इज 4p, अपॉन, याद रखिए ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये एक फैक्टर है ना, और ये जो टर्म है ये भी एक फैक्टर है। ये फैक्टर नहीं है, ब्रैकेट कभी फैक्टर नहीं होते। फैक्टर क्या होता है, जिसका रिलेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में हो, उस टर्म का रिलेशन, यस और नो। अंदर साइन प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट का रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, फैक्टर का रिलेशन n2 और डिवीजन के साथ में होना चाहिए, हाँ या ना। बात फिनिश हो गई। तो हमने इसको चेक किया, p प्लस 4p रूट 5p प्लस रूट 5p, क्या ये 0 है, नहीं सर, नॉन जीरो है। जब नॉन जीरो है तो आप क्या करिए, इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5p, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट करिए, इतने बड़े बड़े स्टेप बार बार नहीं लिखेंगे। इनटू, अगेन यहां पर भी क्या करेंगे, यही करेंगे, 8p प्लस p इज रूट 3 रूट p हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 3 रूट p प्लस 3 रूट p 6 रूट p, अगेन दिस इज नॉन जीरो, अपॉन यहां पर क्या हो गया, पहले x का टर्म लिख लीजिए, x माइनस 9x माइनस 8x हो गया, प्लस का 8p, बहुत बढ़िया। ये रूट p है और इसके अंदर भी रूट p है, तो ये p और ये p, रूट p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हुआ क्या भाई, ये 3 बाहर ले लो, ये रूट 5 भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू p, कॉमन कितना आ गया, 4x माइनस p, नीचे जो टर्म था वो तो अपन ने बाहर ले लिया, अपॉन, ठीक है, ये जो ऊपर का टर्म है ये भी बाहर ले लिया, यहां पर कॉमन कितना आ गया, -8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस p हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 4 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा -3 अपॉन 2 रूट 5 हो जाएगा। यस और नो, 2 रूट 5, यस और नो। जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर किया है रैशनलाइजेशन का, अगर हम उसमें स्टेप्स बचाकर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है कि नहीं है। देखिए 2-3 स्टेप्स में हमारे सामने इसका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है, इजी क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ आर.डी. शर्मा का काफ़ी कॉमन सवाल है, लेकिन मैं करवा देता हूँ इसलिए कि बच्चे डाउट्स में पूछते हैं। अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होता है। आर.डी. शर्मा में ऐसे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। यस और नो? ध्यान से देखिए। अक्सर लोगों का डाउट होता है क्योंकि लगने में ऐसा लगता है बहुत ही टफ क्वेश्चन है जब पहली बार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो कहते हैं सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो हमारी देखने का फेर है खाली कि हम उसे देख नहीं पा रहे ठीक से। यस और नो? बच्चे के सामने ये सवाल आया, उससे कहा कि भाई पुट करो। सबसे पहला काम है हमारा x की वैल्यू √15 पुट करना। हम रफ में गए, 8 + 2 √15 आया x की जगह, माइनस ब्रैकेट में √3 + √5 आ गया। ठीक है, बच्चे ने कहा सर ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये तो जीरो नजर नहीं आ रहा, ये तो कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप चेक कर लीजिए। अपॉन नीचे पुट किया, √15 का स्क्वायर 15 आया, -15, ये भी क्या हो गया भाई, कट पिट के 0 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा ने फौरन देखते ही कहा कि सर दिस माइनस दिस नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, सेम नजर नहीं आ रहा, तो काटे कैसे, कैंसिल कैसे करें? तो ये तो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया। तो मैंने कहा भाई चेक कर लो ठीक है कि नहीं है, चेक कर लो, ऐसा नहीं कहीं 0 हो जाएगा। तो सर चेक कैसे करें? तो मैंने कहा एक काम करो, रफ में ही काम करो, लेट इन दोनों को बराबर मान लो। क्या मान लो? बराबर मान लो। इन दोनों को क्या कर लो भाई? बराबर मान लो। 8 + 2 √15 इज इक्वल टू दिस, इसको और इसको बराबर मान लीजिए, √3 + 5। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये, तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं बराबर होंगे तो कैंसिल होगा। सब बराबर मान लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इस स्क्वायर रूट को उधर शिफ्ट करिए। ठीक है, तो ये हो गया √3 + √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही थोड़ी दिक्कत आती, बच्चे यही चीज़ समझ नहीं पाते कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिखता नहीं है ये बराबर, लेकिन अभी पता चलेगा बराबर है या नहीं है। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, a² + b² + 2ab मतलब √15 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हो गया, बराबर है या नहीं है? यस सर, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो ये क्या आ गया, 0/0 आ गया। अरे सर ये तो 0/0 है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिस टर्म एंड दिस टर्म बोथ आर इक्वल टर्म्स। यस और नो? बोथ आर इक्वल टर्म्स। मतलब अगर कोई इंसान चाहे इन दोनों को अगर जोड़ ऐड करके लिखे तो 2 लगा सकता है। दोनों सेम है, इक्वल है, बराबर है, नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन अब ये हमारे सामने क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है, सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया है। x √15 के बराबर है, यहां पर रूट का टर्म है, बिल्कुल है, माइनस दिस टर्म। रैशनलाइज कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। इसका रैशनलाइज क्या होगा, इसका स्क्वायर करिए, रूट गायब हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करिए तो √3 + √5 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, होल अपॉन x² -15 को लिख लीजिए, है ना। नीचे क्या लिखना पड़ेगा, यही सेम टर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन साइन चेंज करके। तो ये हो जाएगा 8 + 2x के ऊपर रूट लगाइए, प्लस √3 + √5, √3 + √5 याद रखिए, हाँ या ना। √3 + √5। ब्रैकेट्स का ध्यान रखा करिए, मैं सब में एक ही जैसे ब्रैकेट लगाता हूँ, है ना। एग्जाम में भी ऐसे ही ब्रैकेट्स बन के आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में भी हमेशा, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमेशा यही ब्रैकेट बनकर आता है, सिंपल ब्रैकेट। चाहे कितनी ही ब्रैकेट लगा दो, सिंपल ही ब्रैकेट, सिंपल पे सिंपल पे सिंपल। कभी ऐसा नहीं होता कि करली लगा दे बचपन की तरह, स्क्वायर लगा दे अंदर है तो ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें आदत होनी चाहिए, इसलिए मैं सेम ब्रैकेट्स लगाता हूँ। ध्यान से देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू √15। अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो भाई। 8 + 2x माइनस इसका स्क्वायर तो भी हम निकाल के आ रहे हैं ना, कितना है इसका स्क्वायर, 8 + 2 √15, है ना, अपॉन, ध्यान से देखो, x² - √15 को हम क्या कर सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो।
रूट 15 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स प्लस रूट 15 इंटू एक्स माइनस रूट 15। ध्यान से देखिए, ये एक फैक्टर है, बिल्कुल है, ये भी फैक्टर था, लेकिन ये फैक्टर हमने यहाँ पर पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप इसको पुट करोगे तो जीरो, हम पहले ही चेक करके आ रहे हैं जीरो है। क्या ये भी जीरो है सर? नहीं है, जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टर्म और ये टर्म बराबर है। अभी हम देख के आ रहे हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये लिख लो या ये लिख लो डबल करके। तो डबल ऑफ रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है भाई, ऊपर ये 8 और ये 8 ब्रैकेट्स खोलने के बाद कैंसिल हो जाएंगे। ये 2x माइनस 2 रूट 15, अगेन यहाँ पर कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू रूट 15, x कॉमन, सॉरी x कॉमन नहीं आएगा भाई, 2 कॉमन आएगा, x माइनस रूट 15 ब्रैकेट में आ गया, x प्लस रूट 15। ध्यान से देखिए, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तीनों फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जीरो है, नॉन जीरो है, तो बच्चा कहेगा सर नॉन जीरो है, 2 रूट 15 लिख लो आप तो सीधे सीधे। दूसरा फैक्टर जीरो है, नॉन जीरो है, जीरो है तो एज इट इज लिखो। तीसरा फैक्टर तो कांस्टेंट नंबर है भाई, ये x का टर्म ही कहाँ है इसमें? ठीक है, कांस्टेंट है ये, ध्यान रखिए, कांस्टेंट है ये। क्या हुआ? 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, x माइनस से ये भी कैंसिल हो गया, x माइनस रूट फैक्टर कैंसिल हो गया, अब यहाँ कोई x का टर्म बचा ही नहीं, ऊपर 1 बचा। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे सामने आ चुका है 1/2 रूट 15, रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, एक बच्चा चाहेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 रूट 15, इसको ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना, हमने प्रूफ कर दिया है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5 भी लिख सकते हैं कि रूट 8 प्लस 2 रूट 15 रूट 3 प्लस रूट 5 के बराबर होता है। तो हम दोनों आंसर्स लिख सकते हैं, याद रखिएगा, कोई सा भी आंसर हम दे सकते हैं, यस और नो। तो ये काफ़ी डाउट वाला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए, आर.डी. शर्मा बुक में है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन का फेर है ये जो मैंने कैलकुलेशन करवाई है। ठीक है, राइट साइड पर थोड़ा सा इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस और हैं इसी टाइप के, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली अब आपको इसमें डाउट नहीं आएगा। चल अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हम एक पॉइंट नंबर 2 पे भी काम कर लें। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y, उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी एक सवाल करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर शायद 5 है या 6 है, कितने हो गए भाई देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस एक्स की होल पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 होल अपॉन x। ठीक है, जब से हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, 0 पुट करते ही a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, बच्चा कहना सर ये तो 0/0 है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां 2/3 है, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर m है उसकी पावर 2/3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 1/3 का होल स्क्वायर या m की पावर स्क्वायर का 1/3, दोनों लिख सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसा लिख लो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पीछे माइनस है, माइनस a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। रीजन इज वेरी सिंपल कि मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। ठीक है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस एक्स की पावर 1/3 ये a है, b क्या है प्लस a की पावर 1/3 ये b है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, कुछ नहीं करना, बस पीछे माइनस लगाना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, आसान सी चीज़ है, इजी फॉर्मूला है, जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना टफ होती है चीज़ें। यस और नो। अब हमारे सामने यहाँ 2 फैक्टर्स बन गए, यस और नो। ध्यान से देखिए, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। नीचे टिक लगाना ठीक नहीं, ऊपर लगा दो, ये और ये। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हैं।
तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे सामने, ध्यान से देखो, जब दोनों फैक्टर है जीरो नॉन जीरो चेक कर लेते हैं। जब जीरो चेक किया तो यहाँ ए की पावर 1 जीरो पुट किया तो ए की पावर 1/3 प्लस ए की पावर 1/3, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सर। कितना हो गया, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो ये हो गया कितना, डैट इज व्हाट, 2 × ए की पावर 1/3। ये पहला आंसर आ गया। ये क्या है सर, ये दूसरा फैक्टर है, ये जीरो है। तो जीरो को तो एज इट इज रखना है ना, और एज इट इज रखने के बाद सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y। क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पावर 1/3। क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर क्या 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2/3। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ, इसको यूज करना है। तो यह हुआ क्या, इस टर्म का क्यूब हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, क्यूब हुआ है। तो यहां फटाक से हमने क्यूब किया, नीचे जो x है वो x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर जो फैक्टर बनेगा वो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। इसका क्यूब किया तो 3 गायब हो गया, a प्लस एक्स। इसका क्यूब किया तो x आया, बीच में माइनस, पहला फैक्टर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दूसरा फैक्टर लिख लो भाई, नीचे वाला फैक्टर, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके 2/3 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर क्या करना है, प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स का होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस y की पावर मतलब x की पावर 2/3 स्क्वायर करना है। क्या करना है, x की पावर 2/3, हाँ या ना। हुआ क्या, ये x से सॉरी ये a आएगा, a की इसका क्यूब किया ना, तो यहाँ a आएगा, दिस इज a। तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब a से a कैंसिल हो गया तो याद रखिए ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। बचेगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ तो सब प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। याद रखिए अगर सबके सब प्लस हैं तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। जीरो होने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है ये जीरो नहीं आएगा, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो ये हो गया 2a की पावर 1/3 अपॉन ये x, और ये x भी गया। अब क्या करें, x की जगह जीरो पुट कर दीजिए, तो पहला टर्म आ जाएगा a की पावर 2/3, दूसरा आ जाएगा a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, सॉरी ये a है यार, ठीक है, ये a है, यहाँ पर a था ना यार, तो ये a लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, डैट इज व्हाट, ब्रैकेट में ये जीरो हुआ तो a की पावर 2/3 पहला आया, दूसरा वाला भी a की पावर 2/3 आ गया, तीसरा वाला भी a की पावर 2/3 है, हाँ या ना। सॉल्व किया तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 × a की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 2/3 है ना। a की पावर 2/3 कहाँ से आया है यहाँ पे, वेयर वी गेट दिस। यहाँ a की पावर 2/3 नहीं आएगा। मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यार, आज मुझे क्या क्या लिख रहा हूँ उल्टा सीधा, ठीक है। ये x तो कैंसिल हो चुका है ना यार, ये गया, अब यहाँ जीरो पुट करना है, ठीक है। तो ये तो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, डैट इज 3 × a की पावर 2/3। फाइनल आंसर आ गया हमारे सामने, डैट इज 2/3 a की पावर -1/3 एंड दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्ड फार्मूला, दोनों को एक साथ यूज करेंगे तब भी ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। और एक और मेथड होता है एल हॉस्पिटल रूल, जो शॉर्टकट होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो शॉर्टकट हम नहीं सिखाएंगे, वो हम आखिरी में सिखाएंगे आपको। मैंने बीच में टॉपिक लिखवाया भी हुआ है फर्स्ट लेक्चर में कि हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, हाँ या ना। एल हॉस्पिटल रूल हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है, लिमिट का, नेशनलाइजेशन पर बेस्ड है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चंस पढ़ कर आ रहे हैं उसी से ही रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, रूट ऑफ 3x - 3 अपॉन
2x माइनस 4 का रूट माइनस रूट 2। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, x की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए, 3 पुट किया, 3 3 9, 9 का रूट 3 आ गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए। 3 यहाँ पे पुट किया, 2 3 6, 6 माइनस 4 2, रूट 2 माइनस रूट 2 इज अगेन 0। बहुत बढ़िया, रूट 2 माइनस रूट 2 0 हो गया। अब क्या करना चाहिए भाई, इसको सॉल्व करिए, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइजेशन। ध्यान रखिए ऊपर वाले टर्म का भी रैशनलाइजेशन होगा, नीचे वाले टर्म का भी रैशनलाइजेशन, क्योंकि ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट का टर्म है, तो बहुत आसान है रैशनलाइज। ध्यान से करेंगे, अगर 2 टर्म का रैशनलाइजेशन करना है तो बहुत आराम से करिएगा, ध्यान से करिएगा, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए स्टेप्स में। पहले ऊपर वाले का रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का क्या रूल बताया है मैंने, रूट का पहले वाले का स्क्वायर किया तो ये 3x आ गया, दूसरे वाले का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, बीच में साइन माइनस, अपॉन वही टर्म लिखना है लेकिन बीच का साइन चेंज करके। यस और नो। अब क्या करें, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म का रैशनलाइजेशन क्या कैसे करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 2x माइनस 4, दूसरे वाले का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 2, बीच में साइन माइनस का। आगे बढ़े, फिर क्या हुआ, ऊपर नीचे जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या लिखा जाए, वही सेम टर्म 2x माइनस 4 रूट के साथ में, लेकिन बस बीच का साइन जरूर चेंज कर दीजिएगा। हाँ या ना, बीच का साइन जरूर चेंज कर दीजिएगा। तो समझ में आ गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ तो 3 कॉमन आ गया भाई। अब फैक्टर तो आपको समझ में आ गए होंगे, फैक्टर क्या होते हैं। तो ये जो फैक्टर है हमने यहाँ पर इसमें पुट किया 3, तो 3 2 6 माइनस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो गया 2 रूट 2, अपॉन ये कितना हो गया 3 3 9, 9 का रूट 3, 3 प्लस 3 6, अगेन नॉन जीरो है, पुट कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पर आया कितना 2x माइनस, ये 2x माइनस 6 है, तो कॉमन कितना आ गया 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 हो जाएगा। यस और नो। तो 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, और यहाँ पर 3 से कैंसिल हुआ 2, ऊपर रूट 2 नीचे 2। ठीक है, हर एक बच्चा जानता है कैंसिल होके 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। दिस इज व्हाट द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है जेई मेन 2019 का। ठीक है, जैसे कि मैं हर टॉपिक में, आपको पता है कि लास्ट में जेई हर टॉपिक में छांट के जेई मेन और एडवांस के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उनको मैं ज़रूर करवाता हूँ। इससे आपको एहसास हो, इससे हमें फील होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। IIT जेई हमारे लिए कोई टफ चीज़ नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप, तो मैं यहाँ डायरेक्ट सवाल तो लिए लिखा हुआ है, इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 0 इज 1, रूट का 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, रूट 2 आ गया, माइनस रूट 2, 0 बाय 0 हो गया भाई। क्या हो गया ये, दैट इज 0 बाय एंड दैट इज ऑल्सो 0। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आया है, रूट लगा हुआ है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, दोनों साइड रूट, दोनों 2 रूट है। ठीक है, इसको रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने का मैंने आपको सिस्टम बहुत आसान बताया हुआ है। क्या रैशनलाइज का सिस्टम है, क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए पहले टर्म को। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, ऊपर वाला रूट गायब हो जाएगा, अंदर वाला रहेगा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4। यस और नो। माइनस इसका स्क्वायर किया तो 2 आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, यही टर्म लिखना है, साइन चेंज करके, तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का रूट 2, ठीक है, इनटू वाई की पावर 4, जो नीचे है वो उसको वैसा का वैसे ही लिखना है। हाँ या ना, ठीक है भाई। तो हमारे सामने जब इसको सॉल्व करके हम आगे बढ़े, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारे सामने रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4, 1 माइनस 2 इज -1 अपॉन, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे सॉरी रूट लगा हुआ है ना, डबल रूट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का रूट ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं, तो रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, नॉन जीरो है, डायरेक्ट पुट कर दो, सिर्फ क्या बचा y की पावर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं अगला स्टेप, लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगेन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ध्यान से हमने जैसे ही हमने यहाँ पुट किया, एक काम करो पहले पुट करके देखते हैं, पुट किया 0 तो 1 प्लस 0 इज
1, 1 रूट 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, फिर से 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। बच्चा समझ गया कि सर हमें दोबारा फिर से एक बार और क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन क्या हो गया इसका, अगेन रैशनलाइज, क्योंकि अभी भी रूट का टर्म है, 2 बार रैशनलाइज किया जाएगा इस सवाल के अंदर। तो सेकंड टाइम जो रैशनलाइज किया हमने इसका स्क्वायर किया तो बचा 1 प्लस वाई की पावर 4, इसका स्क्वायर किया तो 1 आया, बीच में माइनस का साइन, अपॉन क्या करना है, यही सेम टर्म लिखना है लेकिन साइन चेंज करके, 1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 1 इनटू नीचे जो टर्म लिखा हुआ था वो वही लिखना है जो पहले से लिखे हुए हैं। यस और नो? तो ध्यान से देखिए, ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये y की पावर 4, y की पावर 4 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना, ये टर्म बचा। तो डिनोमिनेटर में जब ध्यान से देखा हमने, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है कि नहीं है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, किसको, y की पावर 4 और y की पावर 4, बचा कितना 1। तो ऊपर 1 आया और डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है ये एक नॉन जीरो फैक्टर है, पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 इज 1 प्लस 1 इज 2। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 2 रूट 2। तो फाइनली आंसर हो गया हमारे सामने, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 रूट 2। तो 4 रूट 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, जेई मेन 2021, मतलब इसी साल ये सवाल अभी पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। 2021 का कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 8th रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 8th रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए, 0 4 -4 -1। कौन सा आंसर सही है? जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है पॉइंट नंबर 1 में आज के, कि हम किसी भी इवन रूट का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा लिखते हैं एक बार और, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, इसको पावर 1/8 में लिखते हैं, 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 माइनस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8, ऊपर x रहेगा, यस और नो। और हम जानते हैं कि जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, 1 का कोई भी रूट हो 1 ही होगा, साइन 0 0 होगा, यहां भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो ये 0/0 ही है, ठीक है कि नहीं, कुछ और नहीं है। दिस इज ऑल्सो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। अगेन जैसे ही हमने देखा यहां पर कि ये 8th रूट है, 1/8 है, ठीक है, तो हमने फटाक से बगैर सोचे, जैसा कि हमने सिखाया हुआ है आपको, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। कैसे रैशनलाइज किया भाई, रैशनलाइज करना हम सबको आता है, डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करना है, यस और नो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर किया तो 1 माइनस साइन की पावर 1/4 हो जाएगा, 1/8 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन की पावर 1/4 इनटू ऊपर क्या लिखेंगे भाई, 1, वही सेम टर्म लिखेंगे, 1 माइनस साइन की पावर 1/8, लेकिन बीच का साइन चेंज कर देंगे, प्लस 1 प्लस साइन की पावर 1/8। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस और नो। जैसे हमने ये लिखा तो हमारे सामने ये सवाल में क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, x इनटू ये एक फैक्टर है, ठीक है, क्या ये फैक्टर 0 है नॉन 0 है, चेक कर लेते हैं। अभी हम चेक करके आ रहे हैं, इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू या इस टर्म की वैल्यू 1 आ रही थी, इसकी भी 1 आ रही थी, 1 माइनस 1 0 था, तो अब यहां प्लस हो गया है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, होल अपॉन यहां पर क्या हो गया, अगेन ध्यान से देखिए, अभी भी हमारे सामने पावर इवन है, और जब हम इस फैक्टर को, ये पूरा फैक्टर है, यहां से यहां तक का पूरा फैक्टर है, ये तो हमें पता ही है, समझा चुके हैं, ठीक है। यहां से यहां तक ये पूरा एक फैक्टर है, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये फिर से 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है कि नहीं है, और यहाँ 0 आ जाएगा। ये साइन एक्स को मैं शॉर्ट में s लिख देता हूँ, बिकॉज मेरे पास जगह आखिरी में कम हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन एक्स को मैं s लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसको अगेन रैशनलाइज किया, क्योंकि अगेन इवन रूट है यहाँ पर, 1/4 है, तो मैं इसको फिर से स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस s की पावर 1/2 हो जाएगा भाई, 1/4 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 प्लस s की पावर साइन एक्स की पावर 1/2, हाँ या ना। अब ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम फिर से फैक्टर में क्या लिख लेंगे, ध्यान से, ये जो नीचे आती है वो चीज़ ऊपर चली जाएगी, कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करके लिख लेना है। क्या करके लिख लेना है, 1/4 प्लस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/4, यस और नो, ठीक है।
ध्यान से देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x है ब्रैकेट में 2 है, ध्यान से देखो ये वाला भी अगेन साइन x है, x की जगह 0, साइन x की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 पावर 1/4 अगेन 1 प्लस 1, तो ये भी क्या हो गया 1 प्लस 1 होल अपॉन, ध्यान से देखिए अभी भी स्क्वायर रूट है 1/2 है, इवन रूट है, अगेन हमें रैशनलाइज करना है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर 3 बार रैशनलाइज करना पड़ा। पहली बार रैशनलाइजेशन यहां पर किया, रैशनलाइजेशन नंबर 1, रैशनलाइजेशन नंबर 2, नाउ आई एम डूइंग रैशनलाइजेशन नंबर 3। तो जब इसको रैशनलाइज किया तो 1 माइनस साइन एक्स 1/2 का स्क्वायर हट जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन एक्स आया ना। ऊपर क्या लिखेंगे, यही सेम टर्म लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करके 1 माइनस साइन की पावर 1/2, माइनस की जगह प्लस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2, हाँ या ना। ध्यान से देखिए ये 1 और ये -1 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यस और नो। थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई, स्टिक को हटा देता हूं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x बचा 2 2 4 हो गया ये, x इंटू 2 इंटू 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए साइन एक्स अगेन 1 साइन 0 है 0, 1 माइनस 0 1, 1 की पावर 2 एंड दैट इज अगेन 1 प्लस 1 आ गया, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए -2 साइन एक्स हो गया, -2 साइन एक्स, एस को मैंने दोबारा साइन एक्स लिख लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए जब साइन एक्स आ गया है हमारे सामने, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया, दैट इज व्हाट, ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया एंड दैट इज 2 2 4x हो गया है, ठीक है कि नहीं है। और इस x को हम नीचे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन x, आया ना, sin x अपॉन x। मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा सवाल करवा दिया है जानबूझ के, इसलिए कि मैं थोड़ा सा आपको रैशनलाइजेशन सिखाना चाह रहा था, और एक सवाल भी हो गया। अगर जिसने लिमिट का ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो वो याद कर ले कि लिमिट sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 1 या 2 क्लास, 1 या 2 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्या हो गया, दैट इज 1, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू दिस इज 1, तो आंसर हो गया 4 अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज व्हाट द आंसर इज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अभी 2021 जेईई मेन का सवाल है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमारे सामने इसको पावर 1/8 या 8th रूट करके इसको टफ बनाया गया है ना, बच्चे को परेशान किया गया है, बच्चा कुछ भी अप्लाई कर सकता है, जबकि उसमें हमें सिंपल रैशनलाइजेशन लगाना है।